લોકો જે સ્વિમિંગના ખેલાડીઓ હશે એમને ખબર નહીં હોય, દુનિયામાં સૌથી લાંબુ સ્વિમિંગ અગર કોઈ એક માણસે કર્યું હોય તો એ વીર સાવરકરે કર્યું. જ્યારે અંગ્રેજો એમને પકડીને ભારત લાવતા હતા ત્યારે ફ્રાન્સની નજીક જ્યારે ફ્રાન્સનું એક બંદર આવ્યું ત્યારે એમને બેડીઓ સાથે માર્સે પોર્ટ પર બેડીઓ સાથે, મારી વાત ફરીવાર સાંભળજો, હાથ અને પગની બેડીઓ સાથે જહાજમાંથી સમંદરમાં કૂદકો માર્યો અને તરીને ફ્રાન્સની ધરતી પર ગયા, જેથી અંગ્રેજો એમને પકડી ના શકે. પરંતુ દુર્ભાગ્યે અંગ્રેજોએ પકડ્યા, ભારત લાયા અને આખા ભારતના આઝાદીના આંદોલનમાં એકમાત્ર એવા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા જેમને એક જીવનમાં 2 જન્મ ટીપની सजा थी. नमस्कार मित्रों, पर्दाफाश में फिर से एक बार सबका स्वागत है और मैं हूं भूपेंद्र सिंह रावल. मित्रों, ये हमारे भाजपा के नेतागण हैं ने, वो बिना झिझक बेशर्मी से झूठ बोल देते हैं और जनता को, प्रजा को कुछ मालूम नहीं होता है. तो अभी गृह प्रधान ने का एक वीडियो देखा मैंने, उसमें उन्होंने बोल दिया कि सबसे लंबा समुद्र में तैरने वाले सावरकर थे. वो ब्रिटिश जहाज में से कूद गए थे और फ्रांस का कोई बंदरगाह था उसके तट पर चले गए थे और हाथ पग में बेड़ियां जकड़ी हुई थी, जंजीरें जकड़ी हुई थी पग में और हाथ में, दोनों में. फिर भी सबसे लंबा तैरने वाले सावरकर थे और फ्रांस की पुलिस ने ब्रिटिश को वापस दे दिया, अफसरों को वापस दे दिया. तो ये लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मुझे पर्दाफाश करना पड़ता है. तो मित्रों, सबसे लंबा तैरने का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको पहले बता दूं. सबसे लंबा तैरने का रिकॉर्ड है निरंतर बिना रुके ओपन वाटर में ब्रिटिश तैराक रोस हेजली का है. उन्होंने 2024 में यूकोन नदी में 510 किलोमीटर यानी 318 मील की दूरी 56 घंटे 9 मिनट में तय की, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त है. यह रिकॉर्ड नदी और समुद्र दोनों में सबसे लंबी निरंतर तैराकी के लिए एक साथ दर्ज है. इससे पहले मार्टिन स्ट्रेल का रिकॉर्ड 504.5 किलोमीटर डेन्यूब नदी 2001 का था, लेकिन हेजली ने इसे तोड़ दिया. ध्यान दें कि यह रिकॉर्ड दूरी पर आधारित है, समय के आधार पर. जैसे 157 दिनों की स्टेज्ड स्विम हेजली का ही है, लेकिन तैरने का सामान्यतः निरंतर दूरी को संदर्भित करता है. तो मित्रों, सबसे लंबा तैरने का रिकॉर्ड रोस हेजली का है और वो भी 510 किलोमीटर. तो मित्रों, सावरकर का तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं और बिना बेड़ियों में जकड़े हुए. तो ये सावरकर का भी मैं बात कर दूं कि सावरकर ब्रिटिश 8 जुलाई 1910 में ब्रिटिश जहाज एसएस मोरिया से मार्सिले, फ्रांस के बंदरगाह था मार्सिले, पर भागने की कोशिश की थी. वो ये जहाज की छोटी खिड़की से कूदकर समुद्र में तैरते हुए फ्रांसीसी तट पर पहुंचे थे ताकि वहां राजनीतिक शरण मांग सके, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें ब्रिटिश हिरासत में सौंप दिया था. कितना तैरे होंगे? तो सावरकर की अपनी आत्मकथा, माझी जन्म ठेप, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ,
में वे खुद बताते हैं कि उन्होंने 10 मिनट से भी कम समय तैरकर तट पर पहुंच गए थे। कुछ लोकप्रिय कथाओं में इसे रात भर या घंटों का तैरने का बताया जाता है, लेकिन सावरकर के शब्दों के अनुसार यह बहुत छोटी दूरी थी। जहाज बंदरगाह पर रुका था, इसलिए समुद्र पार करने जैसी लंबी दूरी नहीं थी। शायद कुछ 100 मीटर या उससे कम। एक स्मृति कार्यक्रम में उनकी यह घटना को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई में 2.5 किलोमीटर की तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, लेकिन यह ऐतिहासिक दूरी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वास्तविक घटना से दूरी छोटी थी क्योंकि जहाज घाट के पास ही था। और दूसरा, सावरकर पर बेड़ियां नहीं लगी हुई थी। वे हिरासत में थे, लेकिन जहाज पर लाते समय उन्हें हाथ पैरों में बेड़ियां नहीं डाली गई थी। घटना के समय वे शौचालय गए थे और शौचालय की छोटी सी खिड़की में से वो कूद गए थे। बहुत दुबले पतले थे, इसलिए खिड़की में से निकल गए। तो दो ब्रिटिश कांस्टेबल अमर सिंह और मोहम्मद सिद्दीकी जहाज पर खड़े थे, घाट पर खड़े थे। सावरकर ने खिड़की तोड़कर बिना किसी बंधन के कूद लिया। बाद में उन्हें पकड़ने के बाद सख्त निगरानी में रखा गया, लेकिन भागते समय वे मुक्त थे, बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं थे। तो वो बीबीसी का वीडियो मैंने तो देखा था, बीबीसी गुजराती लिखा हुआ। बीबीसी वाले भी इस बात की खराई नहीं करते कि ये सच है या झूठ है, नहीं करते। क्यों? अगर मैं ये सभा में खड़ा होता और बैठा होता तो मैं बोलता कि भाई ये क्या झूठ बोल रहे, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। बीबीसी वालों का तो अपना एक डिग्निटी है कि लेकिन वो सब अब खत्म हो गया है। बीबीसी वाले भी सच्चाई को ये नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। और हमारे जैसे कुछ लेना देना नहीं कुछ कमाना नहीं है, फिर भी हम तुरंत सच्चाई का रिसर्च करके बताते हैं लोगों को कि ये झूठ है। सावरकर कूदे थे, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं तैरे थे, सावरकर खुद बताते हैं। लेकिन महिमा मंडित करने के लिए, सावरकर को ग्लोरीफाई करने के लिए गृह मंत्री जैसे लोग भी झूठ बोल देते हैं, बिना झिझक झूठे बयान दे देते हैं। लेकिन हमें तो पर्दाफाश करना है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लग गया है आपको तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट देना और बेल आइकन दबाना। इतना बस है। बाय बाय।